वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, जब बजट आया था ये जून के महीने में बजट आया, तो उस बजट के बाद आपको पता है कि ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर या कुछ ऐसी वेबसाइट्स थी जो इंटरनेशनल वेबसाइट्स थी जहाँ पर हम लोग शॉपिंग कर रहे होते थे, तो उनके ऊपर भी टैक्स आयद किया गया और एकदम जो है ना उनकी प्राइसेस के अंदर बूम आया कि जो अगर 1000 रुपये की एक चीज़ थी वो 5000 रुपये की उसकी कीमत पहुंच चुकी थी। कि इतना ज़्यादा उसमें इंक्रीज़ आया था जस्ट बिकॉज ऑफ द जो टैक्स लगाया गया गवर्नमेंट की तरफ से। अब रीसेंट ख़बर ये आई है कि गवर्नमेंट ने दोबारा से वो जो टैक्स है उसको ख़त्म करने का ऐलान किया है, जिसके लिए वो अब तमाम तर जितनी भी वेबसाइट्स हैं जहाँ से हम शॉपिंग करते थे, अब वहाँ पर वो वापस आ जाएंगी अपनी कीमतों के ऊपर। एक तो ये ख़बर है, इसके ऊपर बात करनी है। दूसरा ये कि ऑनलाइन शॉपिंग के लिए बहुत सारे लोगों के साथ स्कैम भी हो रहे हैं, तो उन स्कैम्स से किस तरह हम बच सकते हैं, किस तरह हम ये जान सकते हैं कि जिस वेबसाइट से या जिस पेज से हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं ऑनलाइन, तो उसकी ऑथेंटिसिटी हम किस तरह जान सकते हैं। तो इस पर बात करनी है। इस पर बात करने के लिए अहमद मंसूर साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, आईटी एक्सपर्ट हैं, तो उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। अहमद साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप बताइए। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अहमद साहब, ऑनलाइन शॉपिंग इतनी इजी हो गई हुई है ना सबके लिए, ख़ास तौर पर कि हमें दुकान नहीं जाना पड़ता, हमें बाज़ार नहीं जाना पड़ता, घर में बैठे आराम से फ़ोन में चेक किया, ऑर्डर प्लेस कर दिया, घर पे आपके आ गए। ये बड़ा इजी हो गया हुआ है, लेकिन ये इजी जो है ना, ये इजी मनी जो है ना, ये आपको कहीं ना कहीं स्कैम की तरफ भी लगे। हाँ, ये सर पे भी पड़ जाता है ये बॉम्ब जो है। तो ये स्कैम्स किस तरह कर रहे हैं लोग, ये खासतौर पर ये ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर? सबसे मजे की बात ये है कि सबसे ज्यादा स्टोर्स आपको इंस्टाग्राम पे मिलते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। ठीक है, आपके सामने कोई चीज आती है, आप बगैर देखे पेज या ऑर्डर पेज प्लेस को कर आप ऑर्डर देते प्लेस हैं। कर देते हैं। जब ऑर्डर आता है और उस पर लिखा होता है कि जी इसको बगैर खोले आपने पैसे देने हैं। हाँ, ठीक है। मेरे साथ एक दफ़ा ये हुआ था, मैं आपको एक बड़ी मजे की किस्सा बता देता हूँ। जब शुरू में ये ऑनलाइन शॉपिंग बिल्कुल नई नई थी, तो एयरफोर्स में जाने का सबको शौक होता है, तो ना 2 जैकेट्स थी मुझे और मेरा दोस्त है मोहिन, उसका मैंने जी 2 ऑर्डर कर दी। अब 1500 रुपए में 2 जैकेट्स थी और मैं जो है बाहर निकला हुआ आप तो बड़े खुश होंगे 1500 में 2 जैकेट मिल रही है। और ऊपर से आपको लोगो शोगो मिल जाए जहाज का लगा हुआ, ठीक है ना। तो मेरी वाइफ का मुझे फ़ोन आता है कि जी आपका ना कोई पैकेज आया। मैं क्या ओके ले लो, 1500 रुपए का 2 जैकेट्स होंगी। तो कहती है ये पैकेट को इतना बड़ा तो नहीं है कि इसमें जैकेट्स आ सकें, लेकिन चले मैं ले लेती हूँ। अच्छा, जब मैं घर पहुंचा तो वो इतना सा पैकेट था। What? ठीक है, और उसमें इतना सा हुडी था। ओह माय गॉड। ठीक है, तब से मैं ऑनलाइन चीजें बहुत, ये बहुत पुरानी बात है, यानी कि जब बिल्कुल नया नया सिलसिला शुरू हुआ था। मैं हमेशा एक बात करता हूँ, पॉलिसीज की बहुत जरूरत है, स्टोर्स की बहुत जरूरत है। यानी आप एक ई कॉमर्स के लिए प्रॉपर एक गवर्नमेंट लेवल के ऊपर एक स्टोर बना सकते हैं। ठीक है, दिस इज जस्ट एन आइडिया, जहाँ पे तमाम स्टोर्स आगे रजिस्टर हों और फिर वो चीज़ों की डिलीवरी करें। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ अब जैसे कई दफ़ा बात होती है कि कहाँ से परचेज करें। चले अभी तो ये चीज़ चल रही है, अब इंस्टाग्राम पे भी आपके सामने आ रहा है, फेसबुक पे भी चीज़ें आ रही हैं बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा आ रही होती हैं। और आपके काम की वो जो हमारे यहाँ एक चीज़ होती है ना, फेसबुक हमारी बातें सुन रहा है, इंस्टाग्राम हमारी बातें सुन रहा है। ठीक है, खैर वो एक डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है, लेकिन अब आपने चीज़ ले ली, खरीदनी है, अब आपने ऑर्डर कर दिया। सबसे पहले तो ये देखें ना कि जी वो पेज है कौन सा, क्योंकि गूगल व्यूज, ये व्यूज सब फेक भी आ जाते हैं। अच्छा, ये फेक भी होते हैं, गूगल व्यूज, कमेंट्स और ये सारी चीजें, फीडबैक, ये सारा फेक आ जाता है। जैसे सपोज करें मैं आपको जानता हूँ, आप मुझे जानती हैं, आप मुझे कहती हैं इस पे जरा एक कमेंट तो कर दें। ठीक है, मैं कर दूंगा जाके, मैं आपको कहता हूँ आप मेरे पे कर देंगे। ठीक है, तो इट्स वेरी नॉर्मल, क्योंकि लोग जाके क्या सबसे पहले देखते हैं, गूगल कमेंट्स देखते हैं, व्यूज देखते हैं, व्यूज कितने हैं, डाउनलोड्स कितने हैं, क्या चीज़ है। लेकिन आपको कुछ और चीज़ें अब मैयर करनी चाहिए। लाइक आप इंस्टाग्राम के ऊपर हैं तो देखें उस कंपनी की वेबसाइट है कि नहीं है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, अगर वेबसाइट है उसमें स्टोर है कि नहीं है। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा यानी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने की बात कर रहा हूं। वेबसाइट है और स्टोर का क्या मतलब है? स्टोर का मतलब ये है कि उसका ऑनलाइन, जैसे अमेजोन की, अगर आप अमेजोन के पेज पे जाते हैं, अमेजोन इंस्टाग्राम से चीज़ें नहीं बेचता। ठीक है, वो आपको एक वेबसाइट का लिंक देता है। ओके, आप वेबसाइट के लिंक पे जाते हैं, वेबसाइट में एक स्टोर होता है जहाँ से आप चीज़ें परचेज कर सकते हैं। ऐसा ही है जी। तो इसी तरह बहुत सारी वेबसाइट्स, जैसे आपका एक्चुअली जो आपका स्टोर रजिस्टर्ड होता है ना, प्रॉब्लम वो क्रिएट कर रहा होता है, कोई वेबसाइट क्रिएट नहीं करती कभी भी। लेकिन अगर वेबसाइट को आप कह दें बाद में, एक तो आपने इंस्टाग्राम से डायरेक्ट परचेज कर ली चीज़,
ठीक है, आपके पास कोई चीज़ आई, जैसे मैंने भी आपको एक मिसाल बताई, ठीक है, अब आप उसको क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि उसके बाद वो आपको ब्लॉक कर देते हैं, आपको ब्लॉक कर देंगे, हाँ ऐसा ही होता है। ठीक है, लेकिन अगर किसी स्टोर के थ्रू आप परचेज कर रहे हैं, उनको आप जाके कंप्लेन कर सकते हैं कि जी मेरे ये जो है मैंने इससे ये परचेज की थी, इसके अंदर ये 2 नंबरी आई। बट अब तो ऐसा है नहीं है ना, पाकिस्तान, आप अमेज़न की बात करें, पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। यूजुअली सिर्फ इंस्टाग्राम पे उन्होंने अपना पेज बनाया होता है, यहाँ पे एक हल्की फुल्की वेबसाइट उन्होंने बनाई हुई होती है, स्टोर रजिस्ट्रेशन वाला कोई काम नहीं है यहाँ पे। बात ये है कि मैं सिर्फ ये जो बात कर रहा हूँ ना, देखें इंस्टाग्राम के ऊपर वो आपको लॉक कर सकते हैं, लेकिन जब कोई वेबसाइट होगी ना पीछे जिसकी एक सपोर्ट की भी उन्होंने वेबसाइट दी होगी, उसकी ईमेल दी होगी, उस पे कम से कम आप एक कंप्लेन तो लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है, आप उस बंदे को ट्रैक कर सकते हैं। असल में इस तरह आप ट्रैक नहीं कर सकते। इंस्टाग्राम प्रोफाइल 50, एक बंदा 50 बना दे, मैं नॉर्मली वो सबसे एक दफ़ा बात करता होता हूँ कि जी क्यों फेसबुक पे, वैसे दुनिया की आबादी 8 बिलियन है, फेसबुक पे 16 बिलियन कैसे है, ठीक है, तो फेक अकाउंट्स बनते हैं ना, तो इसका मतलब फेक अकाउंट से और भी बहुत सारे काम होते हैं दुनिया जहाँ के फ्रॉड्स होते हैं, तो दिस इज वन ऑफ देम। लेकिन कुछ लोग बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, आप उनको डिनाई नहीं कर सकते, यानी उन्होंने अपनी प्रॉपर स्टोर्स बनाए हुए हैं और वो बहुत अच्छा, इंस्टाग्राम के ऊपर आपको बहुत अच्छे वो मिल जाती हैं, लेकिन अब वेबसाइट थोड़ा महंगा, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर आपको वेरिफिकेशंस रिक्वायर्ड होंगी, ठीक है, उसके लिए ज़रूरी है कि आपके 3-4 स्टेप्स हों और लोग आप तक वापस पहुंच सकें। हमेशा दुनिया जो है ना वो पैसे कमाती है, जैसे डब्बा बेच के ना हमने पैसा कमा लिया, पैसा हमेशा कमाया जाता है सर्विसेज की बेस पे, जिसको हम ऑपरेशनल कॉस्ट कहते हैं, कि आप बाद में सर्विसेज कितनी अच्छी दे रहे हैं, फिर अगला क्लाइंट दोबारा आपके पास वापस आता है ना, ठीक है, अदरवाइज तो वो वन टाइम शॉप, आपने मुर्गी को एक दफा ही हलाल कर लिया एंड दैट्स इट। लेकिन यूजुअली इंस्टाग्राम पे जब कोई जैसे हम लोग भी कर रहे होते हैं ना शॉपिंग, तो हम देखते हैं कि अच्छा वो जो पेज है वो कितना रनिंग में है, उसके कितने फॉलोअर्स हैं, अगर ज्यादा फॉलोअर्स होंगे तो इट मींस कि ये ट्रस्टवर्दी है। देखें ये फॉलोअर्स भी नहीं देखने चाहिए, वो भी लिए जा सकते हैं ना, ठीक है, अब तो ये सब चीजें सबको पता है, मसला ये है, लेकिन आपको कुछ लेयर्स लगानी पड़ेंगी सिक्योरिटी की, अपनी सिक्योरिटी के लिए। जैसे मैं एक और मिसाल देता होता हूँ कि घर के अंदर जब एंटर होना होता है, पहले आप बड़ा गेट क्रॉस करते हैं, फिर चंद दोस्त होते हैं जो सिर्फ ड्राइंग रूम तक आ सकते हैं, फिर कुछ लोग होते हैं जो अंदर वाले घर तक आ सकते हैं, तो आपने एक सिक्योरिटी की लेयर बनाई होती है, ठीक है, सेम सिक्योरिटी लेयर आपको अब सोशल मीडिया पे भी चाहिए, हर प्लेटफॉर्म पे, कि कितने लोगों को आपने ऐड करना है, किस तरह के बंदे को ऐड, जैसे आपको कभी कभार फेसबुक पे ना वो आती हैं रिक्वेस्ट आती हैं, अब जब आप उनका प्रोफाइल चेक करते हैं लिखा होता है लॉक प्रोफाइल, भाई अगर आप ऐड कर रहे हैं तो कम से कम प्रोफाइल ही अनलॉक कर लें, ताकि अगर आपको एक बंदा चेक करना चाहता है आप कौन है तो वो चेक कर ले, सही है। तो इसी तरह और भी, जैसे आपके फेसबुक मैसेंजर पे लोग आपको बहुत सारी चीजें बेचने के लिए आ जाते हैं, या आपको एनजीओज आपसे जो है ना चंदा मांगने आ जाती हैं, लोग आपको मैसेज कर, अब वो असल में तो फेक होते हैं, वो कौन सी थी जिसका मैसेज भी आता होता था, कॉल भी आती होती थी कि कौन सी कि मैं पता नहीं कहाँ फंस गई हूँ और मुझे समथिंग इस तरह की कोई होती थी जो मैसेज कहती थी मैं हॉस्पिटल में हूँ, मेरे फादर हॉस्पिटल में है, मुझे भेज दे इतने पैसे, तो सबा रेंट वाली जो थी ना बेसिकली, तो वो कहने का मकसद ये है कि वो चीजें अब सोशल मीडिया पे भी अवेलेबल है, तो आपको कॉल्स में, आपको इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी है, बिकॉज आप वल्नरेबल हो गए हैं, जितनी ज़्यादा इंटरनेट पे आप आ गए हैं, जितने ज़्यादा आप कनेक्टेड हैं, उतने ज़्यादा आप वल्नरेबल हैं। आपको अब ज़्यादा जो है ना वो नोहा होनी चाहिए, एहतियात बरतनी चाहिए कि क्या चीज़ें हो सकती हैं। मज़ीद बात करेंगे हम, अहमद मंजूर साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं, ब्रेक लेते हैं यहाँ पे छोटी सी, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।